अगला जो ट्रिक है वो है बहुपद पे। ठीक है, हम लोग बहुपद देखेंगे और इसका अलग अलग टाइप देखेंगे, ये कैसा फैला हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं बहुपद। ठीक है, और बहुपद से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए बहुपद, पद मतलब, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पद होंगे उसी को बहुपद बोलेंगे। देखिए बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, तरह तरह के होते हैं, तो अलग अलग तरह के बहुपद को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टाइप का बहुपद होता है वो रैखिक होता है, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक के बाद दूसरा टाइप का जो होता है वो होता है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा जो होता है वो जो होता है त्रिघातीय समीकरण, है ना, त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय समीकरण। तो हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो रैखिक समीकरण हम उसे कहते हैं जिसका घात, यानी कि जो वेरिएबल है उसका पावर अगर एक रहेगा तो उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। और द्विघात में क्या होता है, द्विघात मतलब जिसका घात 2 होगा, और त्रिघात में घात क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, ठीक है, कि ये रैखिक बहुपद भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप का बहुपद होता है, ठीक है, इसमें होता है वो पहला होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर, ठीक है, वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण पहला हो गया। ठीक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सब चीज का जो है वो सामान्य सूत्र भी होता है। द्विघात का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, सबको पता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और रैखिक का होता है, क्या होता है, ax प्लस b जनरल में अगर रैखिक हुआ, और त्रिघात में क्या होगा, 3 घात होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 घात है मतलब आप ऐसे लिख दीजिए x³ एक और घटा दीजिए, x² एक और घटा दीजिए x। ठीक है, और इसमें पहला में a पुट कर दीजिए, इसमें b, इसमें c और अंतिम में d। तो ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद, या अगर समीकरण बोलेगा तो समीकरण में आपको क्या करना है, बराबर 0 कर देना है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, रैखिक में। तो ये जो रैखिक है वो रैखिक समीकरण की बात करते हैं, मान लीजिए। तो ये रैखिक समीकरण भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप का जो रैखिक समीकरण होता है वो जो होता है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होगा, इसमें इसका भी घात क्या होगा, इसका भी घात 1 होगा। और याद रखना है इसमें चर कितना होगा, चर की संख्या भी 1 होगा। चर मतलब वही x और y। एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं, कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपका रहेगा पहला उदाहरण 2x प्लस 3, ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण है। समीकरण मतलब 0, क्योंकि इसमें एक ही चर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं क्या, 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ये भी, इसमें भी एक ही चर है। ठीक है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना। तीसरा एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही चर है, x बराबर -5। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका घात भी देख सकते हैं, इसका घात मतलब ये जो वेरिएबल है इसका पावर, ठीक है, 1, इसका भी 1। तो इसलिए ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जा सकता है, एक चर की जगह क्या हो सकता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 में पढ़े हैं। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है, कितना चर होगा, 2 चर होगा। 2 चर वाले क्या, रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण, ठीक है ना। तो ये जो समीकरण होगा उसका एक उदाहरण ले लेते हैं।
इसमें भी याद रखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि ये रैखिक है। रैखिक मतलब इसका जो घात होगा वो एक ही होगा, लेकिन इसमें चर की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक ही चर था, x या y जो भी बोलो, इसमें दो चर है, यानी कि एक x होगा और एक y, ये दो चर होगा एक साथ एक समीकरण में। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण आप भी सोच सकते हैं। पहला उदाहरण ले सकते हैं, साधारण x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। इसमें देखिए दो चर है कि नहीं, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। आगे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 8/3। आपको चर देखना और कुछ नहीं देखना। ये देखिए ये x, ये x, इसका घात भी एक होगा। देखिए ये x का पावर एक, क्योंकि एक तो लिखा नहीं जाता है ना। तो इस तरह से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। तो इसमें तीन चर वाले रैखिक समीकरण भी हो सकता है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र बताएं, तो आप ये बोलोगे। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र बताएं तो ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात समीकरण का तो ये सूत्र। हाँ, यहाँ एक और चीज है, आपको बोल सकता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ये जो है एक्चुअली में रैखिक समीकरण है, एक चर है, ध्यान से देखो x, क्योंकि ये a और b का कुछ संख्या होगा। ठीक है, कोई होगा 4-5, लेकिन ये एक ही चर है। अब आपसे पूछ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो आप देखिए तो उसमें दो चर होना चाहिए, तो इसका सामान्य सूत्र, ठीक है, उसमें x और y होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इसका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो याद रखिएगा, तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका बहुपद में पहला कॉलम हो गया, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण का ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो रैखिक समीकरण से ये पूछ सकता है, द्विघात समीकरण से पूछ सकता है। अच्छा, एक और बात है, रैखिक समीकरण में, ठीक है, अगर एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो एक चर का यूज होगा, दो चर वाले हैं तो दो चर का यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम आते हैं द्विघात समीकरण में, इसको मिटा देते हैं। तो द्विघात समीकरण में क्या पहला क्वेश्चन हो सकता है, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि द्विघात समीकरण का घात बताएं, पावर बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो द्विघात समीकरण तो घात क्या हो गया, 2 हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण जो है उसका सामान्य सूत्र क्या है, तो वो भी हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ कैसा होता है, या इसमें मूलों की संख्या क्या होती है, द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा द्विघात समीकरण में मूल जो होंगे वो होंगे 2 मूल, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। 2 मूल का मतलब क्या होता है, 2 मूल का मतलब ये होता है x का उसमें 2 मान निकलेगा, x का 2 ही मान निकलेगा। ठीक है, और इसी को बोल सकते हैं x का 2 मान निकलेगा, यानी कि इसका शून्यक, ठीक है, शून्यक भी क्या होगा, 2 होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ कैसा होता है। जब आप द्विघात समीकरण का ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ आप देखिए, अगर कोई भी द्विघात समीकरण का आप ग्राफ खींचिएगा तो इस तरह से आएगा। ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए इस तरह से आएगा, है ना। ये आपका द्विघात समीकरण का ग्राफ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, वक्र। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे, इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, पैराबोला का तरह होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं वक्र। ठीक है, और इसका नाम क्या है, पैराबोलिक, PARABOLIC। तो यह हो गया द्विघात बहुपद। और त्रिघात से आपका क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब इसी बेसिक कंसेप्ट से 10 क्वेश्चन बन सकता है। आप देखोगे 10 क्वेश्चन बन जाएगा कम से कम, आप देखोगे, ध्यान से देखो, आपसे बोल सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन रैखिक, अच्छा रैखिक का ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए। देखिए रैखिक समीकरण है, उसका भी ग्राफ जो है वो वक्र नहीं आता है, उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है।
ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कोई भी रैखिक समीकरण हो, चाहे एक चर वाले रैखिक समीकरण हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या तीन चर वाले रैखिक समीकरण हो, कोई भी चर वाले रैखिक समीकरण हो, उसका ग्राफ हमेशा सरल रेखा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, आप ध्यान से एक एक करके जवाब दीजिए। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, और आप इसको लिख लिए होंगे और लास्ट में हम जितना भी क्वेश्चन बनता है उसका फिर सॉल्यूशन करेंगे। जस्ट लाइक टेस्ट है, आप इसको दीजिए और मैक्सिमम नंबर लाइए। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लिखते जाते हैं, आप उसका आंसर दीजिए। ऑप्शन देने में हमको टाइम लग जाएगा, आप इसलिए हम यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 बाय 1 लिख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो सकता है, क्या रैखिक समीकरण का घात होता है? ठीक है, खाली जगह। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस देगा पॉलिटेक्निक में। दूसरा प्रश्न लिखते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है, का घात होता है। क्या होता है इसके बारे में लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न, ठीक है, क्या हो सकता है? ठीक है, घात के बारे में, एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात होता है। तो इसका भी उत्तर आप दीजिए। ठीक है, आप उत्तर करते जाइए क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीछे पलटिए मत, आप डायरेक्ट दीजिए। अब एक चर की जगह लिख सकता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, का घात होता है। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तीन चर वाले, है ना, ये आया नहीं अभी तक, आ सकता है, तीन चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो सकता है? घात होता है। क्या होता है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया घात से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सामान्य सूत्र। ठीक है, पांचवा के बाद छठा, ठीक है, रैखिक समीकरण, ध्यान देना, रैखिक या इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण हो सकता है, दो चर वाले। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिखा रहेगा एक चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र होता है। अब इसको लिखना है, क्या सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 6 के बाद 7 नंबर, एक चर के जगह लिख सकते हैं क्या? दो चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र। लिखते जाइए, एकदम लिखते जाइए क्योंकि थ्योरी कराया गया है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आते हैं द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र। द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होता है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड 9वां क्वेश्चन। बोल सकता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में कितने चर हैं? दो चर वाले में दो चर है। वो ऐसा क्वेश्चन आसान नहीं पूछेगा, ऐसा पूछ सकता है कि कोई भी रैखिक समीकरण, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है। रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण का क्या? ग्राफ, यानी कि आरेख बोलते हैं हिंदी में, आरेख। ठीक है, होता है। कैसा होता है ये लिखना है। ऑप्शन दिया रहेगा, वक्र रहेगा, सरल रेखा रहेगा, इस तरह से। ठीक है, रैखिक के बाद
इसमें रैखिक में हो सकता है एक चर वाले रैखिक समीकरण या दो चर वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रैखिक आ गया मतलब रैखिक का ग्राफ। दूसरा द्विघात, ठीक है, समीकरण का, ठीक है, ग्राफ होता है, ग्राफ कैसा होता है ये आपको बताना है। होता है वक्र होगा, सरल रेखा होगा, कि कैसा होगा, पाराबोला होगा, ये आपको लिखना है। तो ये आपका हो गया। त्रिघात से तो क्वेश्चन आता नहीं है नॉर्मली, लेकिन पूछ सकता है उसका घात क्या है, ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आप बना लियोगा, बस चेक कीजिए फटाफट और देखिए 10 में कितना नंबर आता है। रैखिक समीकरण का घात, क्योंकि रैखिक है तो उसका घात 1 होगा। द्विघात समीकरण का घात होता है 2। एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात चाहे कोई भी हो, एक चर वाले रैखिक आ गया ना, रैखिक हो गया मतलब उसका घात 1। यहां भी रैखिक हो गया तो इसका भी घात 1, यहां भी रैखिक हो गया इसका भी घात 1। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी जिसमें एक ही चर हो तो उसका होता है ax प्लस b, ये हो सकता है। और समीकरण के रूप में अगर लिखना चाहते तो बराबर 0 होगा, जैसा ऑप्शन में होगा उस हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होगा, एक x और एक y, तो आप क्या कीजिएगा, पहला लिख दीजिएगा x जोड़ y, अब इसके आगे a, इसके आगे b और यहाँ पे c, यही है, बराबर 0 लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र सबको पता होगा, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और यहाँ पे याद रखना a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है ना, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। और द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो वक्र होता है, ठीक है, वक्र होता है, और इसको हम बोल सकते हैं, इसका स्पेशल नाम है पाराबोला, पाराबोलिक ग्राफ। तो इस तरह से आज का क्लास खत्म हुआ, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही, अगले क्लास के लिए वेट कीजिए, जल्दी ही अगला वीडियो आएगा, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।